बॉलीवुड में हर दिन हजारों लोग अपनी किस्मत चमकाने आते हैं, जिसमें से सफलता कुछ ही हासिल कर पाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही एक हसीना की आज बात करेंगे जो कामयाब होकर भी इंडस्ट्री से आखिर दूर क्यों हो गई। नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं साल 2002 में इंडस्ट्री में कदम रखने वाली एक्ट्रेस शेफाली जारीवाला की, जो कि कांटा लगा गाने से रातों रात स्टार बन गई थी। लेकिन ये स्टारडम जल्द ही शेफाली से दूर भी हो गई। वहीं एक्ट्रेस एक बीमारी की वजह से एक्टिंग से दूर हो गई। वहीं शेफाली जारीवाला का जन्म 24 नवंबर 1982 को गुजरात में हुआ था, जहां से वो अपना सपना पूरा करने के लिए मुंबई आ गई थी। यहां आकर एक्ट्रेस ने कई म्यूजिक एल्बम और फिल्मों में भी काम किया, लेकिन फिर अचानक ही वो इंडस्ट्री से गायब भी हो गई। कुछ वक्त पहले शेफाली ने अपनी इंडस्ट्री से दूर होने की वजह भी एक इंटरव्यू में शेयर की थी। एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं 5 साल की थी तो मुझे मिर्गी के दौरे पड़ने लगे थे। तब मुझ पर पढ़ाई में अच्छा करने का भी दबाव था। मैं उसकी टेंशन लेने लगी थी और तभी मुझे दौरे पड़ने लगते थे। वहीं शेफाली ने बताया कि इन दौरों की वजह से मेरे आत्मसम्मान में बहुत कमी आ गई थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला। और एक्ट्रेस ने कहा था कि इन दौरों की वजह से ही वो कांटा लगा के बाद ज़्यादा काम नहीं कर पाई, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं काम के बीच में उन्हें दौरा ना आ जाए। वहीं शेफाली ने खुलासा किया कि उन्हें 15 साल मिर्गी के दौरे पड़ते थे, लेकिन अब वो इस चीज़ से निकल चुकी हैं और आज़ाद हैं। बता दें कि शेफाली दोबारा सुर्खियों में तब आई थी जब वो बिग बॉस 13 में शामिल हुई थी। इस शो में उन्हें काफ़ी फेम भी मिला था। वहीं इसके अलावा वो OTT पर भी डेब्यू कर चुकी हैं। उन्होंने श्रेयस तलपड़े के साथ अल्ट बालाजी की वेब सीरीज बेबी कम ना में लीड एक्ट्रेस का किरदार निभाया था। तो चलिए अब जानते हैं कि मिर्गी कौन सी बीमारी है, मिर्गी आने के कारण क्या क्या हो सकते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। मिर्गी में अचानक से दौरे आने लगते हैं। ज़्यादा गंभीर समस्या होने पर मुंह से झाग भी निकलने लगता है। ये मिर्गी के दौरे कभी भी और किसी भी वक्त आ सकता है। इस वजह से ऐसे मरीजों को कई सामाजिक परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं। इसके मरीजों को शादी में भी दिक्कत आती है और ड्राइविंग लाइसेंस पाने में भी अड़चन आती है। तो चलिए अब जानते हैं कि मिर्गी आने का कारण क्या क्या हो सकता है। दरअसल इस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में ब्रेन सर्किट में असामान्य तरंगे जन्म लेती हैं और इसी दिमागी गड़बड़ी के चलते मरीज को बार बार दौरे पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है और शरीर बुरी तरह लड़खड़ाने लगता है। ऐसे में मरीज जमीन पर गिर जाता है और उसका शरीर पर किसी तरह का काबू नहीं रहता है। तो चलिए अब जानते हैं मिर्गी का इलाज और बचाव क्या हो सकता है। मिर्गी के 60 से 70% मामले सिर्फ दवा से ही ठीक हो जाते हैं। इसके लिए किसी इलाज की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब ये गंभीर हो जाता है तो इसे 2 से 3 साल तक दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, जिसके बाद वो ठीक भी हो जाता है। कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जब उसे पूरी जिंदगी दवाइयों पर निकालनी पड़ती है और डॉक्टर के अनुसार मिर्गी से बचने के लिए हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज, योगा पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा कार्ब्स वाले खाना, जंक फूड और मसालेदार तली भुनी चीज़ों का खाने से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। धन्यवाद।